10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह स्थान जब पहली बार आंखों के सामने आता है तो लगता है जैसे धरती यहीं आकर मौन हो गई हो। बादल पैरों के नीचे बहते हैं, देवदार सिर झुकाए खड़े रहते हैं और कहीं भीतर से एक अनुभूति उठती है, यह कोई साधारण जगह नहीं है। यही है सुरकंडा देवी। कहते हैं जब उन्मत्त शिव सती के निर्जीव शरीर को कंधे पर धारण कर दिशाहीन घूम रहे थे, तब सती का सिर यहीं गिरा। उसी क्षण यह शिखर शक्ति से भर उठा। तभी से यह स्थान शक्तिपीठ कहलाया। कंडा, सिरकंडा, सुरकंडा, नाम बदलते गए, आस्था बनी रही। लेकिन पहाड़ केवल शास्त्र नहीं जानते, वे लोक कथाएं भी सहेज कर रखते हैं। पुराने समय में लोग इसे छुत कंडा कहते थे। यहां बलि की परंपराएं थीं, अज, महिष और अष्टबलि। विद्वान कहते हैं कि यह नाम चंडा या चंडिका से जुड़ा है, तो कुछ इसे छिन्नमस्ता देवी का अपभ्रंश मानते हैं। और यदि दूर से देखें, कुंजापुरी, सुरकंडा और चंद्रबदनी तीनों एक सीध में खड़े दिखाई देते हैं, जैसे हिमालय की रीढ़ पर खींची हुई शक्ति की अदृश्य रेखा हो। गढ़वाली भाषा में कंड का अर्थ होता है रक्षा करने वाली, और कंडी पीठ पर लादी जाने वाली टोकरी। यहीं से जन्म लेती है एक ऐसी कथा जिसे आज भी बुजुर्ग धीमी आवाज में सुनाते हैं। एक समय की बात है, जड़धारी गांव का आनंद सिंह मालदेवता के दून से ढाकरी लेने गया था। लौटते समय उसे एक वृद्धा मिली, थकी हुई, अकेली, पर आंखों में गहरी शांति। उसने कहा, मुझे कद्दू खाल पहुंचा दे बेटा, कद्दू बाबा के आश्रम तक। आनंद ने ढाकरी उतार दी। उसने बुढ़िया को अपनी पिठ कंडी पर बैठाया और पहाड़ चढ़ने लगा। रास्ता लंबा था, सांसें तेज थीं, लेकिन बुढ़िया का भार कभी भारी नहीं लगा। पिठ कंडी पर पहुंचते ही बुढ़िया उतरी और बोली, मैं तेरे सपने में आऊंगी, जैसा कहूं वैसा करना। इतना कहकर उसने आनंद को पत्थर के 2 टुकड़े दिए। घर पहुंचकर आनंद ने उन्हें देखा। वे साधारण पत्थर नहीं थे, जैसे धातु बन गए हों। उसी रात सपना आया। स्वप्न में वही बुढ़िया, अब तेजस्विनी रूप में, बोली, मैं जगदंबा हूं, मुझे धनिया डूंकर में स्थापित करो। वहां खोदोगे तो काले पत्थर की शिला मिलेगी, वही पार्वती का सिर है। सुबह होते ही आनंद 6 मील का कठिन रास्ता तय कर धनिया ढूंढकर पहुंचा। जब उसने भूमि खोदी तो सचमुच काले पत्थर का शिलाखंड निकला। वहीं एक छोटा सा ढोपला मंदिर बना और देवी वहीं विराजमान हो गईं। धनिया डूंकर कहा जाता है, यहां कभी ऊंचाई पर एक जलकुंड था। उसमें एक ऐसा नाग रहता था जो डसता नहीं था, केवल फुफकारता था। नाग पूजा, नाग राज्य, ये सब इसी धरती की स्मृतियां हैं। माल देवता से कद्दू खाल, नागल, जाली खाल, ये रास्ते केवल पगडंडियां नहीं थे, ये संस्कृति और व्यापार की धमनियां थीं। समय बदला, राज्य बने, रास्ते चौड़े हुए। सुरकंडा पर भव्य मंदिर खड़ा हुआ। आज 2 मील की खड़ी चढ़ाई के साथ रज्जू मार्ग है, संचार टावर हैं, भीड़ है। लेकिन फिर भी जब शाम को बादल मंदिर को घेर लेते हैं, जब हवा अचानक ठहर जाती है, तो लगता है वही बुढ़िया आज भी किसी दिल से ईमानदार व्यक्ति की ढाकरी रूपी प्रेम और श्रद्धा की प्रतीक्षा में है। जेठ मास का गंगा दशहरा हो, रात के जागर हो या लोक नृत्य, सुरकंडा आज भी जागती हुई शक्ति है। 1946 में स्वामी शिवानंद ने इसका जीर्णोद्धार कराया, पर इसकी आत्मा आज भी उसी कथा में बसती है। सुरकंडा देवी एक मंदिर नहीं, पहाड़ की स्मृति है, और स्मृतियां कभी जीर्ण नहीं होती।